हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। जैसा कि मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं कि एफकेट 1 2023 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है ना। ऑलमोस्ट वी हैव 2 मंथ्स का टाइम अब भी है हमारे पास। लेकिन जो मैंने नोटिफिकेशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था कि एफकेट में मेरिट आउट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दो एफकेट इज द इजीएस्ट वे टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि एफकेट के पेपर का लेवल थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली सीडीएस। दैट्स व्हाई एफकेट इज कंसीडर्ड एज द इजीएस्ट वे टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बट चीजें वही हो जाती है, जब आसान होगा तो इसका मतलब वहां पे आउट होने के चांसेस होंगे मेरिट में। ये अक्सर होता है, ये देखा गया है कि बहुत से रिकमेंडेड कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट भी मेरिट आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिटन में उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। एक सेफ स्कोर माना जाता है कि अगर तुम 200 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, अगर तुम 200 का आंकड़ा पार कर ले रहे हो तो तुम्हारे मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब ना के बराबर हो जाते हैं चांसेस अगर तुमने ये जादुई आंकड़ा छू लिया तो। ये बहुतों के मन में ये सवाल होता है कि सर 200 प्लस तो बहुत ज्यादा लग रहा है, सर 200 प्लस यानी 2/3 के यानी 300 नंबर का पेपर हो रहा है, 200 नंबर आप स्कोर करने बोल रहे हो, है कि नहीं? 2/3 की बात कर रहे हो आप, तो कैसे करें? ये बहुतों का होता है। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने कैसे बार बार 200 प्लस स्कोर किया था एफकेट में। एक बार नहीं, कई बार मैंने कैसे 200 प्लस स्कोर किया था। मैं अपना तरीका तुम्हें बताऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं तुम उसको फॉलो करो, देखते हैं 200 प्लस का आंकड़ा कैसे नहीं तुम टच करते हो। बहुत आसानी से 200 प्लस का आंकड़ा टच करते हैं। सबसे पहले उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि एफकेट का एक्चुअली एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि एफकेट के एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो, एफकेट में बेसिकली तुम्हारे 4 सेक्शंस आते हैं। पहला तुम्हारा जीएस हो जाता है, इंग्लिश, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, और एक मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है। अगर वेटेज वाइज बात करें तो पिछले 2-3 बार से पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। तो जीएस के 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। पहले क्या होता था? पहले तुम्हारे रीजनिंग के 32 क्वेश्चन होते थे, मैथ के 18 ही होते थे इन दोनों का। जीएस का 25 हुआ करता था और इंग्लिश का 25 हुआ करता था। लेकिन अभी पैटर्न, ये लेटेस्ट पैटर्न है एफकेट का, जहां पे 25 क्वेश्चन तुम्हारे जीएस के होते हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं और 20 किसके होते हैं? मैथमेटिक्स के होते हैं। पर क्वेश्चन के अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे मिलते हैं कितने? 100, और पर क्वेश्चन पे 3 नंबर, यानी टोटल फुल मार्क्स कितना हो गया अपना? 300। निगेटिव मार्किंग क्या रहती है अपने पास? निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है कि हर गलत आंसर पे तुमसे 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। अब एक बात बताओ, ये देखने में तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सर कैसे करेंगे? लेकिन देखो, सिंपल सी बात है। एक तरीका क्या है ना कि तुम किसी भी 2 सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लो, आराम से 200 प्लस का तुम आंकड़ा पार कर जाओ। किसी भी 2 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लो, 200 प्लस का तुम आंकड़ा बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि इन 2 सब्जेक्ट को पकड़ो। बहुतों को मैथ में दिक्कत होती है, लेकिन मैं मैथ का तरीका बता दूंगा तो मैं, डोंट वरी। रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये वो पोर्शन है ना कि जिसको अच्छे से तुमने कर लिया तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम एक्चुअली में हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, सबको लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन नहीं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स को तुमने तैयार कर लिया, तुम्हारे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ो, कितने? 45 क्वेश्चन, यानी टोटल अपने पास मार्क्स कितने हो जाएंगे? 135 क्वेश्चन, 135 मार्क्स हम रेडी करके जा रहे हैं। 135 मार्क्स रेडी करके जा रहे हैं। अगर अच्छे से हमने रेडी किया है ना तो 135 में से हालांकि एक भी मिस तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान आएगा। 20 इसमें से कहीं नहीं गया, मैं बोल रहा हूं 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, बहुत आसानी से 20 के 20 करके आने वाले हो तुम। अब 135 में से तुम छोड़ो यार, बहुत कम भी करोगे तो 120 के आसपास तो करोगे ना। 115 के 20, 115 से 20 के बीच में यहां से तुम स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो, बेहद आसानी से। इन दोनों सेक्शन में 115 से 120 के बीच का स्कोर कर लोगे। अब बचा क्या है? बचा है अपने पास जीएस और इंग्लिश। जीएस देखो, जीएस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, जीएस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर तुम सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो जीएस ओवरऑल कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है इसमें, उस पर बात करेंगे कि कैसे अलग होता है। अब इंग्लिश और जीएस मिलाकर तुम्हें कितना स्कोर करना है? 80 to 85 मार्क्स से तो स्कोर करने हैं, 80 to 85 मार्क्स, या ये बोले अपन कितना, 75 to 80 मार्क्स तुम्हें स्कोर करने का बस। अगर तुम 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, इधर जा रहे हो 120 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तुम्हारा 200 प्लस का आंकड़ा खत्म हो गया क्या? 200 प्लस तुमने स्कोर कर लिया है कि नहीं? इधर अगर 115 कर रहे हो
इधर तुमने 85 स्कोर किया, तुम्हारा 200 प्लस का आंकड़ा खत्म हो गया क्या? बहुत आसानी से तुम 200 प्लस स्कोर कर जाओगे, कोई इशू नहीं है। बस इन दो सेक्शंस को, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पैटर्न होता है, किस तरह के सवाल आएंगे, वो भी हम अभी के अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जरा सा देखते हैं। देखो, मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही तुम्हें बताता हूं कि नोटिफिकेशन में तो हमारे पास क्या आया था, कि क्या क्या पूछा जाता है तुमसे। अगर इंग्लिश की बात करें हम, ये सिलेबस तुम्हारा ऑफिशियल है, ये कहीं भी हवा में उठाया हुआ सिलेबस नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस से अगर बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कॉम्पिलेशन या फिलिंग द करेक्ट वर्ड, उसके बाद क्लोज टेस्ट, साइनो एंटो यानी वोकैबुलरी, लास्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजिंग और पीक्यूआरएस तुमने देखा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इंग्लिश को कैसे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं? इंग्लिश को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जाम, अगर तुमने एसएससी का प्रीवियस ईयर देख लिया ना एक बारी, एसएससी और सीडीएस दोनों में से किसी का भी प्रीवियस ईयर तुमने लगाया, तो मैं 110% बोलता हूं कि हमने तो 80 का ही लिया था ना, इंग्लिश और जीएस मिला के हमने 80 का ही लिया था। यहीं से तुम अच्छे खासे मार्क्स लेके चले जाओगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं तुमसे, 30 इंटू 3, 90 मार्क्स का तुम्हारे पास इंग्लिश है। अगर तुमने अच्छे से केवल इंग्लिश प्रिपेयर कर लिया ना, मैं बोल रहा हूं 90 में से 80 मार्क्स तो तुम यहीं से लेके चले जाओगे। 90 में से 80 मार्क्स भाई मेरे तुम यहीं से लेके चले जाओगे। तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं कि जीएस में अगर कुछ नहीं भी स्कोर करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जनरल सेक्शनल कट ऑफ का सीन ही नहीं है। ठीक है, तो एसएससी के प्रीवियस ईयर उठा के तुम कर सकते हो। एसएससी के प्रीवियस ईयर से क्या क्या कर सकते हो? साइनो एंटो कर सकते हो वहां से बहुत आसानी से। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस की चीज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस की चीज है, क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस की चीज है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी प्रैक्टिस का ही चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में उतना ज्यादा तुम्हारा काम बनेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तुमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली ग्रामर का भी तैयारी नहीं किया और टाइम तुमको लग रहा है कि सर कम है, पूरा ग्रामर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तुम कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर से तुम करोगे ना जो अपना तरीका, मैं पर्सनल अपना तरीका बता रहा हूं तुम्हें, पर्सनल सजेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि प्रीवियस ईयर लगाओ। तुमने वहां पे एरर डिटेक्शन फॉर एग्जांपल किया ना, कोई एरर डिटेक्शन तुमने किया है, ठीक है, तुमने देखा कुछ क्वेश्चन सही भी हुए कुछ गलत भी हुआ। अब जो सही या गलत जितने भी है ना, उनके रूल्स एटलीस्ट एक पेज पे तुम लिखते जाओ, उनके रूल्स की एक शीट बनाते जाओ तुम इंग्लिश में एरर डिटेक्शन कर करके। ठीक है, अब वो तो रूल तुमने पढ़ लिया ना आसानी से, अब उस रूल पे बेस्ड अगर आया एरर तो वो तो गलत नहीं होगा ना। ठीक है, ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर पूरा पढ़ने की जरूरत तुम्हें, अगर पूरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, स्कोर करना है ना, ऐसे स्कोर कर लेंगे, हमें वहां पे शेक्सपियर थोड़ी बनने जाना है। फैक्ट की बात। जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। देखो यार, जो एफकेट का जनरल अवेयरनेस है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सीडीएस के कंपैरिजन में। क्यों? यहां पे तुम्हारा ज्यादा फोकस चला जाता है स्टैटिक एरिया पे, स्टैटिक एरिया पे ज्यादा फोकस चला जाएगा, तो स्टैटिक जीके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, जरा सा स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में क्या क्या आ जाता है? स्टैटिक जीके में जैसे तुमसे पूछ देगा कौन सा डांस कहां का है, कौन सा कल्चर कहां का है, ये जनजाति कहां पाई जाती है। ठीक है, ये होता है स्टैटिक एरिया। स्टैटिक पोर्शन से तुम्हारे हिस्ट्री के भी सवाल स्टैटिक ही पूछे जाएंगे कि ये किताब किसने लिखा था, इस महल को किसने बनवाया था, ये शहर किसने बसाया था। ये तरीका होता है तुम्हारे एफकेट के जीएस पूछने का। समझ में आई बात? और सीडीएस इस ढंग से नहीं पूछता, यूपीएससी का पैटर्न अलग होता है, ये वेरी मच सिमिलर टू एसएससी होता है, इसलिए मैंने यहां पे भी एसएससी के प्रीवियस ईयर रिकमेंड किए हैं तुम्हें। ठीक है, ये भी, और इसके साथ तुम एक चीज कवर करके चलना, करंट अफेयर, करंट अफेयर कवर करके चलना। और स्टैटिक भी कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड आता है, इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। करंट अफेयर तुमने ढंग से प्रिपेयर किया है तो स्टैटिक जरा उससे रिलेट करके पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारण, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं, किसी कारण अगर ताजमहल न्यूज में रहा है, किसी कारण ताजमहल न्यूज में रहा है, तो करंट अफेयर में ये आया तो वो पूछ दिया कि ताजमहल किसने बनाया था। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज, खास करके जब डिफेंस का अगर पेपर दे रहे हो तो भाई डिफेंस रिलेटेड न्यूज का तो अच्छे से देखना पड़ेगा ना। कौन सी नई इक्विपमेंट इंडक्ट हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन ने किस कंट्री के साथ किए हैं, समझ में आई बात? उसके बाद कोई नया परीक्षण किया क्या डीआरडीओ ने, इसरो से रिलेटेड चीजें, ये करंट अफेयर का फेवरेट पोर्शन है। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहां दिख रहा है ना साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में भी सबसे ज्यादा पूछता है कहां से, स्पेस रिलेटेड चीजें। तो इसरो का नया कारनामा, नासा का नया कारनामा, तो इन चीजों पे ध्यान रखना करंट अफेयर के लिए। जीएस का एरिया खत्म। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की या मैथमेटिक्स की। देखो,
बहुतों को मैथ्स टफ लगता है, मैं बोलता हूं मैथ्स में स्कोर करना सबसे आसान है। मैथ्स तुमने अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो कंफर्म है कि गलत नहीं होगा, कंफर्म है कि गलत नहीं होता, कि यहां पे तुम 100% श्योरिटी के साथ जा सकते हो। जीएस में कंफ्यूजन हो सकता है, मैथ में कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहते हैं। समझ में आई बात? अब मैथ के लिए मैं बता रहा हूं कि एक पूरी सीरीज चला रहा हूं मैं यूट्यूब चैनल पे, उसके 28-30 लेक्चर हमारे मेन चैनल पे जो लर्न विद सुमित है उस पे हो चुके हैं। उसके बाद उसी का कंटिन्यूएशन सीरीज चल रहा है हमारा नया चैनल जो LWS ड्रीम डिफेंस है, वहां पे भी चल रहा है। तो उन लेक्चर्स को तुम प्रॉपर ढंग से फॉलो करो। उसमें मैं बताऊं कौन कौन से चैप्टर मैंने अभी तक कवर करा दिए हैं। वहां पे तुम देखोगे ये डेसिमल फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम पूरा मैंने एक साथ कंबाइन करके पढ़ाया था। नंबर सिस्टम, नंबर से वहां खत्म कर चुका हूं। टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड रेस तुम्हारा खत्म कर चुका हूं मैं। ये एवरेज और परसेंटेज खत्म करा चुका हूं मैं। टाइम एंड वर्क खत्म करा चुका हूं मैं। और बाकी जो चीजें हैं वो भी धीरे धीरे वहां हो रही है और एफकेट तक एकदम मक्खन कर देंगे। और सब चीज बहुत आसान है यार। तुम्हें लग रहा है कि एरिया पेरीमीटर बहुत टफ पूछेगा क्या? यहाँ पे ये नया ऐड किया गया पिछले 1-2 पैटर्न से, प्रोबेबिलिटी नया ऐड किया गया है पिछले 1-2 पैटर्न से। समझ में आई बात? ये 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं और एक क्लॉक ऐड किया गया है। मतलब 3 नए चैप्टर पिछले एक आध पैटर्न से ऐड हुए हैं, वो भी बहुत आसान पूछे जाते हैं। एरिया पेरीमीटर वही स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा जाएगा जो बचपन से हमने पढ़ा। प्रोबेबिलिटी भी बहुत आसान पूछी जाएगी, उसकी तैयारी मैं करा दूंगा। और बताओ, बिल्कुल मक्खन तरीके से मैं तुम्हारी तैयारी करा दूंगा। यहां से तुम्हें 20 के 20 क्वेश्चन सही करने हैं। 20 के 20 क्वेश्चन यहां से सही करने हैं। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा यहां पे तुम्हें बताया नहीं गया है कि किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, बस वर्बल और नॉन वर्बल लिख दिएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता देता हूं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो सबसे फेवरेट एरिया रहता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा तुमसे। कोडिंग डिकोडिंग प्यार से पूछा जाता है। उसके बाद एक चीज तुमसे नया, एक ऐसा रीजनिंग है जो केवल एफकेट में आता है, जिसको अपन बोलते हैं डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन तुमसे यही पूछा जाएगा। उसके बाद तुमसे ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद तुमसे एनालॉजी पूछा जाता है। मेजर पोर्शन को ही बताऊंगा मैं। ये 4 जो मेरे अकॉर्डिंग मेजर पोर्शन आएंगे। उसके बाद तुमसे क्या पूछा जा सकता है? ये मेजर तुमने 4 कवर कर लिया ना, काम बन जाता है तुम्हारा। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सी चीजें आ जाती है, चाहे वो सीरीज वाला कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है या फिर नॉन वर्बल में भी आया तो बहुत आसानी से। रीजनिंग बहुत आसान आएगी, ये भर भर के पूछा जाएगा तुमसे। डॉट सिचुएशन जो दिख रहा है, डॉट सिचुएशन भाई मेरे बिल्कुल भर भर के पूछा जाता है और बहुत ही आसान चीज है। मैं यूट्यूब पे भी लेके आऊंगा रीजनिंग की तुम्हारी प्रैक्टिस। और बताओ, रीजनिंग की भी मैं पूरी प्रैक्टिस, पूरी तैयारी तुम्हें यहां पे यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में कराने को रेडी हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करा दूंगा तुम्हारे रीजनिंग और मैथमेटिक्स से, तुम मेरे जिम्मे छोड़ दो। और मैंने बोला था यहां से 115 से 20 तुमने साथ में तैयारी की, मैं बोल रहा हूं तुम 130 मार्क्स यहां से स्कोर करके ले जाओगे। तो तुम्हारे लिए और आसान पड़ा कि वहां से 70 मार्क्स लेके जाओ, 200 नंबर तो ऐसे ही हो गए, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और जैसे ही तुमने 200 प्लस का आंकड़ा पार किया मेरे भाई, 200 प्लस का आंकड़ा तुमने पार किया, तो तुम्हारे मेरिट आउट होने के चांसेस तो लगभग खत्म हो जाएंगे। लगभग मेरिट आउट होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सब चीज करके मेडिकली फिट होकर भी जब बच्चे मेरिट आउट होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दुख देता है। तो उस दुख को हमें झेलना ही नहीं है, हम पहले ही प्रिपेयर रहेंगे। 200 प्लस ऐसे मक्खन करके ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इस बार वैकेंसी भी खत्म हुई है बहुत सारी, वो देखा तुमने ना नोटिफिकेशन में, मैंने बताया था एक चीज डिटेल पे। मेन चैनल पे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मेन चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, देख लेना एक बार, बहुत डिटेल में मैंने सब चीज बताया। तो वैकेंसी कम हुई, इसका मतलब कि कट ऑफ भी बढ़ेगा थोड़ा सा और मेरिट आउट के चांसेस भी बढ़ेंगे, इसलिए ये स्कोर तो अपने को करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और किसी टॉपिक पे अगर तुम्हें वीडियो की जरूरत है, डू लेट अस नो, वी आर हियर फॉर यू ओनली। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रेगुलर कंटेंट तुम्हारे लिए आते रहेंगे। डेली लाइव क्लास में जुड़ो, रिकॉर्डेड देख रहे हो रिकॉर्डेड देखो। मैं बोल रहा हूं पूरी LWS की टीम तुम्हारे साथ खड़ी है। जो तुम्हारा ड्रीम है फौज ज्वाइन करने का, हम उसे पूरा करेंगे तुम्हारे साथ मिलके। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो एंड जय हिंद।